नॉर्मली जनरली एक स्कूप जो होता है वे प्रोटीन का, उसके अंदर 25 से 30 ग्राम के करीब क्वांटिटी होती है प्रोटीन की। सिलेक्शन की बात करें कौन से ब्रांड्स अच्छे हैं, बहुत से ब्रांड्स हैं मार्केट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वे प्रोटीन के बारे में। अभी तक मैंने वे प्रोटीन के ऊपर कोई ऐसे वीडियो नहीं बनाई, तो बहुत से सवालात हो रहे होते हैं कि वे प्रोटीन क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी कंपनी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम वे प्रोटीन का ज़रूर कंप्लीट रिव्यू करें, ताकि जो लोग फैट लॉस या वेट लॉस के लिए वे प्रोटीन इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं उनको एक बेहतर इंसाइट मिल सके। तो वे प्रोटीन के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा जनरली प्रोटीन के बारे में बात करना चाहूँगा। तो प्रोटीन सबसे इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। हमारे पास 3 मैक्रोज होते हैं, कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन। प्रोटीन सबसे इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है जब आप अपनी वेट लॉस या फैट लॉस के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? फॉर बिल्डिंग मसल और एक एवरेज अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है प्रोटीन। अब प्रोटीन के साथ प्रॉब्लम क्या है? तो एक्सपेंसिव भी डेफिनेटली होता ही है, और इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना डेली हिसाब से वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप वेट लॉस या फैट लॉस कर रहे होते हैं, और उसको हिट करना रिलेटिवली मुश्किल हो जाता है। और प्रोटीन इतना खाना ये भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना गोश्त अंडे हम खाने से रहे। अगर हम सोर्सेज की बात करें प्रोटीन की, तो अंडे, फिश, बीफ, मटन, चिकन, और अगर हम प्लांट सोर्सेज की अगर हम बात करें तो दालें, लोबिया, डेयरी वगैरह में से हम प्रोटीन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम अपनी डाइट से इतना प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते। अगर आप अपनी डाइट से प्रोटीन पूरा कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तब आप सप्लीमेंटेशन डेफिनेटली कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। वे प्रोटीन के बारे में हम बात करते हैं। तो वे प्रोटीन क्या है? अब जो मिल्क प्रोटीन होता है, मिल्क के अंदर वाटर भी होता है और प्रोटीन्स भी होते हैं। मिल्क प्रोटीन 2 किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं कैसीन और एक को हम कहते हैं वे। जो वे होता है ये सुपीरियर प्रोटीन होता है और आपकी बॉडी के अंदर इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये वे प्रोटीन मिल्क से ही ऑब्टेन किया जाता है, और इसीलिए काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि मिल्क को में बहुत कम परसेंटेज होती है प्रोटीन की। उसको वो निकालते हैं और फिर उसको सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसका वाटर कंटेंट सारा ज़ाया कर दिया जाता है, इवेपोरेट कर दिया जाता है, और जो सॉलिड वे बच जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी आप वे प्रोटीन खरीदें तो कुछ फैक्टर्स को आपने ज़रूर देखना होता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी अमाइनो एसिड प्रोफाइल क्या है, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी क्या है, अमाइनो एसिड की जो एब्जॉर्प्शन है वो किस तरह हो रही है। तो आपने ज़रूर ख्याल रखना होता है कि आपने ये तमाम फैक्टर देखने हैं, क्योंकि वे प्रोटीन एक सप्लीमेंटेशन है। तो आपने ख्याल करना होता है कि आप किसी अच्छी कंपनी, ट्रस्टेड कंपनी का लें, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो किसी भी सूरत मुतासिर ना हो। बेनिफिट्स की हम बात करते हैं कि वे प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो वेट मैनेजमेंट। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हाई प्रोटीन डाइट बहुत सुपीरियर होती हैं वेट लॉस और फैट लॉस के प्रोसेस के अंदर। एक तो आपकी हेल्प करती हैं फैट लॉस के प्रोसेस में। जब आपका जो मसल मास प्रिजर्व रहेगा, आपका मेटाबॉलिक रेट प्रिजर्व रहेगा। स्पेसिफिकली वो लोग जो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जनरली जब आप वेट लॉस की प्रोसेस के अंदर जाते हैं तो मसल मास आपका बहुत कम हो रहा होता है, क्योंकि वेट लॉस में आपका मसल मास भी जा रहा होता है। तो कम से कम अगर आप प्रोटीन अपनी अच्छी लेंगे तो आपका चांस है कि जो मसल रिकवरी है वो भी अच्छी रहेगी और मसल प्रिजर्व भी रहेगा। मसल प्रिजर्व रहेगा तो आपका मेटाबॉलिक रेट प्रिजर्व रहेगा, और अगर आप मसल मजीद ग्रो कर लेते हैं तो आपका फैट लॉस का प्रोसेस उल्टा इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो फिर आपको डेफिनेटली वे प्रोटीन की तरफ अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप डाइट से पूरा कर सकते हैं तो उससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं। इसके साथ साथ जो एपेटाइट सप्रेसेंट इसका रोल होता है प्रोटीन का। प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है, तो आपको भूख भी कम लगती है। इसके साथ साथ इसका इंसुलिन रिस्पॉन्स कम होता है। कार्ब का इंसुलिन रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है, प्रोटीन का इंसुलिन रिस्पॉन्स कम होता है। इसी तरह बहुत से ऐसे हार्मोन जो आपकी वेट रेगुलेशन के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, GLP-1 हो गया, GIP हो गया, CCK हो गया, इनकी रेगुलेशन भी करा होता है। इसके साथ साथ जो हंगर हार्मोन होता है ग्रेलिन, उसको सप्रेस करता है, यानी आपको भूख कम लग रही होती है, ठीक है। तो वे प्रोटीन भी डेफिनेटली अगर आप उसकी सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं तो उसके भी सेम बेनिफिट्स ही होंगे जैसे कि रॉ प्रोटीन के होते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट तेज कर रहा है, एपेटाइट सप्रेस कर रहा है,
हार्मोन्स की रेगुलेशन जो है वो कर रहा है, और इसके साथ साथ जो इंसुलिन रिस्पॉन्स है उसको भी ये देख रहा है। इसके साथ साथ आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज होता है। एक तो हमने बात की थी कि आपका मसल प्रिजर्व रहता है, मसल प्रिजर्व रहेगा, ग्रो करेगा, तो आपका मेटाबॉलिक रेट प्रिजर्व भी रहेगा और बढ़ेगा भी, से अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग साथ करें। इसके साथ साथ जो थर्मिक इफेक्ट होता है प्रोटीन का, बहुत ज्यादा होता है। थर्मिक इफेक्ट को अगर मैं सिंपल अल्फाज में बताऊं, प्रोटीन को बर्न करने के लिए आपको ज्यादा कैलोरीज चाहिए, आपका जिस्म ज्यादा मेहनत करता है रादर देन कार्ब्स, ठीक है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ज्यादा एनर्जी लगती है, और आपका जो फैट प्रोसेस होता है या फैट लॉस का प्रोसेस होता है बहुत एफिशिएंट होकर चल रहा होता है। जनरली कहा जाता है कि 7 टाइम्स ज्यादा होता है थर्मिक इफेक्ट कार्ब्स और प्रोटीन की तरह। और इसी तरह जो स्केलेटल मसल होता है ये भी ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है, यूटिलाइज करता है रादर देन फैट। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि आपकी मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने में। बहुत से लोग यहाँ पर हमसे बात कर रहे होते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, ये मसला है, वो मसला है। तो ये नेचुरल तरीका है, आप नेचुरल डाइट में से प्रोटीन ले लें या सप्लीमेंटेशन ले लें तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो प्रिजर्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आखिरी जो बेनिफिट है, रिकवरी ऑफ मसल एंड ग्रोथ ऑफ मसल। अच्छा, वे प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड शामिल किए जाते हैं वो जरा ज्यादा इजीली अब्जॉर्ब हो जाते हैं रादर देन जो रॉ प्रोटीन होता है उससे जरा ज्यादा टाइम लगता है। तो उसके अंदर इजीली डाइजेस्टेबल अमाइनो एसिड डाले जाते हैं, जैसे कि हमने इटसेल्फ बात की थी कि वे जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसकी जो अब्जॉर्प्शन है अमाइनो एसिड की वो बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप ग्रोथ रिकवरी के अंदर अगर आप वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करते हैं या जर्नली आप चाह रहे हैं कि आपका मसल मास प्रिजर्व रहे तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली जर्नली एक स्कूप जो होता है वे प्रोटीन का, उसके अंदर 25 से 30 ग्राम के करीब क्वांटिटी होती है प्रोटीन की। तो एक से 2 स्कूप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी आपने डाइट से ही पूरा करना है। याद रखिएगा कि डाइट इज द मेन थिंग, आप बेसिक उससे पूरी करें। जो क्वांटिटी रह गई है प्रोटीन की, फॉर एग्जांपल आपका क्वांटिटी है, आपका जो टारगेट है वो 100 ग्राम का प्रोटीन का, तो आप कोशिश करें कि 75 ग्राम तक या 50 ग्राम तक आप डाइट से कर लें और 1 से 2 स्कूप आप इस्तेमाल कर लें, तो आप का जो प्रोटीन इंटेक है वो सही रहेगी। सिलेक्शन की बात करें कौन से ब्रांड्स अच्छे हैं, बहुत से ब्रांड्स हैं मार्केट के अंदर। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है, माई प्रोटीन है, नाइट्रोटेक वगैरह है, माई प्रोटीन फैक्ट्री वगैरह आजकल पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमन है। तो कोशिश करें जितना अच्छा प्रोटीन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं आप जरूर करें, तो इंशाल्लाह आपको बेनिफिट जरूर मिलेंगे। आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक मिसकंसेप्शन होती है किडनी डैमेज। किडनी डैमेज उन लोगों के अंदर जिनकी पहले से किडनी कॉम्प्रोमाइज होती है, उनके अंदर प्रॉब्लम होता है, और बहुत ज्यादा हमें डेफिनेटली इस्तेमाल नहीं करना, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लेने के बाद